दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों मातारी वंदन योजना की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट है। साथ ही आज वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको मातारी वंदन योजना के तहत प्रति माह डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि आने वाले मन से मातारी वंदन योजना के तहत किन किन माताओं बहनों को लाभ मिलना बंद हो जाएगा, साथ ही साथ वो मातारी वंदन योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी की संख्या तकरीबन 70 लाख के करीब हैं, जिनमें 4 लाख ऐसी माताएं बहनें हैं जिन सभी को तत्कालीन मातारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवाना है। किंतु मातारी वंदन योजना के तहत आगामी भविष्य में प्रत्येक माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है, किंतु अभी 4 लाख ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका तत्काल केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है। इसलिए उन सभी माताओं बहनों को मातारी वंदन योजना के लिए अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। यदि अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करवाएंगे तो उस स्थिति में उनको मातारी वंदन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि उनको नहीं मिल पाएगी, अर्थात वो सहायता राशि पाने से वंचित हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मातारी वंदन योजना के तहत जो राशि आपको निरंतर लगातार प्रति माह मिल रही है वो लाभ आपको हमेशा मिलती रहे, तो उसके लिए आपको अपना केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। साथ ही आपको केवाईसी करवाने के लिए अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर आधार सेंटर में जा करके आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवा पाएंगे। उसके साथ ही साथ अपनी केवाईसी करवाने के साथ साथ आप अपना आधार अपडेट भी ज़रूर से करवा लेंगे। यदि आप अपना आधार अपडेट साथ में करवा लेंगे जिसमें आपका पूरा सभी उंगलियों का फिंगरप्रिंट होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके साथ ही साथ आपका आंखों का स्कैन होगा, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर होगा। यदि आप पूरा आधार अपडेट करवा लेते हैं तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ओनली केवाईसी बस अपडेट करवा लेते हैं, यदि आपका आधार अपडेट नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आपका जो कोई भी किस्त यदि जारी होता है कोई भी योजना के तहत तो शायद वो किस्त आपके खाते में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे खाते में पैसा यदि डीबीटी के तहत आ रही है तो उसके लिए हमारा आधार अपडेट केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण रहना अनिवार्य है। साथ ही डीबीटी सक्रिय एक्टिव रहना अनिवार्य है, तभी जा करके हमको सरकार के माध्यम से किसी भी तरह के दी जाने वाली जो सहायता राशि जो हमारे खाते में डीबीटी के तहत ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में पहुँचता है। क्योंकि सरकार जब कोई भी योजना संचालित करती है तो किसी भी योजना का लाभ डायरेक्ट जितने भी हितग्राही हैं उनके खाते में डीबीटी के तहत ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके देते हैं। इसलिए आपका डीबीटी सक्रिय रहना अनिवार्य है, आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण रहना अनिवार्य है, उसके साथ ही साथ आपका जो आधार अपडेट रहना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक जितने भी आधार कार्डधारी हैं उन सभी को प्रत्येक 5 साल में अपना आधार अपडेट ज़रूर से करवानी चाहिए, क्योंकि आधार अपडेट नहीं रहने के कारण से हमें कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो आप ज़रूर से इन कामों को आप अपना जब केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए जाएंगे तो साथ में आप अपना आधार अपडेट ज़रूर से करवा लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही 4 लाख उन सभी माताओं बहनों को तत्काल ही अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा लेनी है। साथ ही साथ हमारी बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके मन में बहुत से डाउट्स हैं, तो आपको बता दूं यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं दिया हुआ है केवाईसी कराने के लिए तो आपको केवाईसी फिलहाल तो अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, किंतु यदि आपका नाम भी मातारी वंदन योजना के लिए केवाईसी के लिए दिया हुआ है तो ज़रूर से आप चॉइस सेंटर जा करके आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। यदि आपका पैसा आ रहा है किंतु आप केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराएंगे तो उस स्थिति में कभी भी आपके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। साथ ही मातारी वंदन योजना के तहत जो लाभ मिल रही है आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि मातारी वंदन योजना के तहत सरकार के माध्यम से दी जाने वाली राशि आपको निरंतर प्रति माह मिलती रहे, तो उसके लिए आपको अपना केवाईसी अपडेट ज़रूर से करवाना होगा। केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, साथ ही साथ सक्रिय मोबाइल नंबर, उसके साथ ही साथ अपना बैंक अकाउंट ज़रूर से आप चॉइस सेंटर लेकर के जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत मत हो, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से, आपका फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा। यदि आप अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा लेते हैं, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड भी पूरा अपडेट रहता है, तो उस स्थिति में आपको आगामी जो कभी भी किस्त निरंतर प्रति माह जो जारी होती रहेगी वो किस्त आपके खाते में हमेशा आती रहेगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से किस्त को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किंतु बहुत से हमारी ऐसी माता बहनें हैं जिन्होंने यदि अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करा
कराए हैं, साथ ही उनका लिस्ट में नाम दिया हुआ है केवाईसी कराने के लिए, तो उन सभी माताओं बहनों के खाते में कभी भी पैसा आना बंद हो सकता है। हो सकता है कि इसी मंथ से उनके खाते में पैसा नहीं आया हो, या तो फिर आने वाले मंथ से उनके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। तो सरकार के माध्यम से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ज़रूर से अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करें, और साथ ही सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि का आप ज़रूर से लाभ उठाएं। तो अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए आप ज़रूर से आप चॉइस सेंटर में जा कर के सबसे पहले तो आप अपना नाम लिस्ट ज़रूर से आप चेक करवा लें कि आपका केवाईसी कराने के लिए आपका नाम दिया हुआ है या नहीं। यदि आपका नाम केवाईसी के लिए नहीं दिया हुआ है, केवाईसी अपडेट के लिए आपका नाम यदि चॉइस सेंटर के लिस्ट में नहीं दी हुई है, तो उस स्थिति में आपको फ़िलहाल तो केवाईसी अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। किंतु यदि लिस्ट में नाम दिया हुआ है तो उस स्थिति में आपको केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवाना अनिवार्य है, ताकि आपको प्रति माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों ज़रूर से आप समय रहते अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करें, और सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि आप प्रति माह लगातार आप डीबीटी के माध्यम से लाभ उठाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।